हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में मेंटल हेल्थ को नीचे डाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हमें ये नहीं रियलाइज होता है कि ये चीजें मैनेज सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से हो पा रही है. This is pizza is there, and when you repeat like 10 times, you know that okay, this is a trap. This is a trap. In the early phase of my life, it happened that letting go नहीं हो पाता था. Like after the breakup and everything. Stuff. Yeah. Chin, I think I would be 20 minutes late. Comfortable है ना थोड़ा. Would you rather have a false hope about anything or unnecessary anxiety? False hope, I think. I think इतने में लोग मेंटल हेल्थ जो टर्म है बहुत कैजुअली यूज कर रहे. इट्स लाइक रिपीटेटिवली यूज्ड, बट people are not getting to understand the importance of that particular term, and the essence is missing somewhere. Like how I experienced mental health like 5 years ago, अभी वो टाइम पे जो मेंटल हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस या फिर जो वर्थ था, वो वर्ड का जो ऐसा लगता था कि यार वेट इज द करेक्ट वर्ड आई फील, वो बहुत ज्यादा था. अब इतना ज्यादा वो यूसेज में आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. सो अवेयरनेस बढ़ गया. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी उसका क्या हो रहा है कि वो जो वेट अगेन वो कम हो गया. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट इज वेयर इज दैट इसेंस, जो उसका जो इसेंस था या फिर वेट था. So how do you conclude mental health for you with respect to that weight or essence? So that's interesting. That's an interesting question. So मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ को हम कहीं ना थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं जब हमारे पास बहुत चीज़ें होती है फोकस करने के लिए. लाइक हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, राइट. तो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा करियर है, मुझे क्या करना है, मेरे रिलेशनशिप्स है, किसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कितना बॉन्ड है, क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. उन चीज़ों को मैनेज करने की वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन हो जाता है यार. मतलब उस पर उतना अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपने कॉन्शियसली अपने पेरिफेरी ऑफ द विजन में रहता नहीं है. बराबर. और उसके वजह से जब साइड ट्रैक होने लगता है ना, तो वो मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, आई थिंक. एंड जब हम उस रॉक बॉटम पे पहुंचने लगते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बोलते हैं ना कि यार ना करियर सही जा रहा है, ना रिश्ते सही जा रहे हैं, मतलब हर तरफ से लगता है कि चीज़ें गलत हो रही है. आई थिंक तभी हम रियलाइज करते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ का मतलब हमारे लिए मेंटल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में. एंड मेरे साथ भी वही हुआ. मुझे भी तभी पता चला जब मैं एक्चुअली फंक्शन नहीं कर पा रहा था. जब मुझे नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि वो कितनी पहाड़ तोड़ने जैसी इक्विवेलेंट चीज है. जब like वैसा सेम विद द फिजिकल हेल्थ, राइट. कि अगर हमारे पैर में लग गया है फॉर एग्जांपल, आपको स्टेयर्स चढ़ने हैं तो आप नहीं चल पा रहे क्योंकि आप फिजिकली फिट नहीं हो, बिकॉज आपके पैर में हो रहा है. पर इसमें ये तरीके से दिख रहा है हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्टेड है, क्योंकि आप फंक्शन नहीं कर पा रहे. बॉडी में भी वैसे ही हो रहा था ना, फंक्शन नहीं कर पा रहे हो 100% बिकॉज आपके पैर को लगा हुआ है. इसमें ऐसा हो रहा है कि आप बराबर से सोच नहीं पा रहे हो. आपका लॉजिकल माइंड एंड एवरी पार्ट ऑफ योर जो हमको लगता है फंक्शन करने के लिए वो पूरा नहीं कर पा रहा है. इसीलिए हम वी आर नॉट perfectly healthy. So that is mental health. Like I would like to point that out. Talking about the weight of it. क्या मैं साइडलाइन इसलिए बोल रहा था, साइडलाइन वर्ड इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में मेंटल हेल्थ को नीचे डाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि हमें ये नहीं रियलाइज होता है कि ये चीजें मैनेज सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से हो पा रही है. How much do you think like willpower plays a role in like getting your mental health on track? क्या लगता है आपको डे टू डे लाइफ में या फिर इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स ग्रोथ? Willpower is, I think, at the core of our mental health. If we think about mental health as our body, I think willpower is at the core, right? Because मुझे लगता है कि जब मैं अपने mental health को track पे ला रहा था, मेरा first realization यही था कि मेरा willpower strong नहीं है. मतलब मुझे कुछ करना है, मैं ठान नहीं पा रहा था. बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ को करने के लिए हम ठान लेते हैं, देन हम उस चीज़ को कर लेते हैं. वो ठानना हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे willpower strong नहीं होती है. आई थिंक इसीलिए विल पावर इस चीज के कोर में होता है.
Can you share one of your experiences with respect to willpower? Because I think हाँ मैं जब अपने मैं जैसे mention किया था when I felt like I reached at my bottommost pit, I think I was at my maximum weight back then, and मैं हमेशा से थोड़ा overweight रहा हूँ, मुझे ये पता है अपने बारे में. Yeah, we can relate to that because I went through the same journey. Yeah. Oh, okay. Yeah, right. Yes. So what happens is that when I was in that situation, when I felt that I was at the rock bottom, my weight was at maximum. आप खुद aware नहीं होते हो कि आप क्या खा रहे हो. कितना था, but like if you may share. I don't mind. It was 111 kgs. That was at my peak. And what is your weight now? It's 91 right now. It's stable at that. Amazing. So I lost like 20 kgs in 4 to 5 months. Yeah, even I lost like 4-5 months में हाँ. 2 months के span में I lost around 7 to 8 kgs during that span. Yeah. Oh, that's amazing. तो मैं हाँ तो Yeah. क्या होता है ना कि हम जब अवेयर नहीं होते हैं या फिर हमारे दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें चलती है जो हमको बॉदर करती है, देन वी आर नॉट वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट वी ईट ऑल्सो. मेरे केस में भी यही था, जो दिख रहा है यार स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दो, आ जाएगा थोड़ी देर में. एंड इट कैन बी एनीथिंग बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो यू कैन ऑर्डर एनीथिंग. मैं खाए जा रहा हूँ और सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं हो पा रहा है. उसके लिए विल पावर इज द की कि मेरा वेट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ विच मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ चीज़ों को करने के लिए, एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. दे आर ऑल कनेक्टेड. And when I started on that weight loss journey, the feel good factor वो आपको reinforcement मिलता है when you stand on the scale and you see अरे आज 1 किलो एक हफ्ते में 1 किलो कम हुआ, whatever it is. When you see that weight loss in quantified, when I saw that, I felt like I was on top of the world. वो एक करके फिर वो एक extra reinforcement of motivation add होते जाता है and then it just flows. And 4-5 months में फिर वो एक instead of becoming a struggle, it became a lifestyle for me. And then मुझे realize हुआ कि अब मुझे diet करने में मेहनत नहीं लग रही है. It's just coming naturally to me. Now I can just follow it and I don't feel like I have to struggle to not eat, which was the case earlier. I would like to put it in this way that my mind and my body were like taking over. Like the craving part was there. Right कि यार दिख गया है वो खाने का है. Well put man, same for me. Yes. So it was taking over and it had that power over me. मुझे ना कंट्रोल पहले इतना नहीं था, but जैसे and again I would like to say that the perspective shift I had, and that can be because of anything. Like I got the knowledge that how our mind and body works. फूड का कैसा इम्पैक्ट है. बाकी लोग भी ये पढ़ेंगे, बाकी लोग भी ये सुनेंगे, उन्होंने भी सरफेस लेवल पे देखा होगा कि यार ये खाना जंक फूड खाना है फॉर एग्जांपल, ये खाना अच्छा नहीं है. ठीक है, हम जानते हैं ये चीज, हम जानते हैं, बट हम सरफेस लेवल पे जानते हैं ना. नीचे तक अगर हमने रिसर्च किया, और अगेन इट्स आई फील इट्स व्हाट वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू. मेरे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है अगर, तो मैं नीचे तक जाके उसको देखूंगा. वो रिसर्च किया मैंने, और जब हम बार बार एक ही चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं फ्रॉम जिनको हम मानते हैं उन लोगों का अगर हम पढ़े या फिर उन लोगों का कंज्यूम करें तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है. आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू टोटली. इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, तो वैसा हो गया कि ओके समटाइम्स वही होता है कि द थिंग्स यू नो आर लाइक यू नो कि एक्सरसाइज करने से यू फिट रहोगे, या फिर अच्छा हेल्दी खाने से तुम लाइक तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा, यू विल बी फाइन, यू विल बी फिट. ये हमें पता रहता है, बट वो रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है. पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है पूरा कि हम कैसे देख रहे हैं, कैसे खुद को देख रहे हैं. सो आई फील इससे विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ता है, बिकॉज यू लाइक नॉट जस्ट ऑन द सर्फेस लेयर बट नीचे तक यू नो दैट हाउ एवरीथिंग वर्क्स. एंड अगर ये करने से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगेन रिपीटेशन करना पड़ेगा, माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि ओके this is pizza is there, and when you repeat like 10 times you know that okay this is a trap. This is a trap. Okay, that is actually a trap that ये आगे रखा है, and you know that okay I want to, मुझे फील हो रहा है ये खाना है, बट मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है अभी. मतलब exactly, अभी तो अच्छा लगेगा, पर 10 मिनट बाद खाने के बाद गिल्टी लगने वाला है. एंड ये जब उस खाने के जस्ट पहले रियलाइज हो जाए ना, तो तो रिपीट करने से ही होगा. देन यू आर फाइन. मैंने वैसे ही किया था. राइट.
And then once if this realization happens just before eating, now you realize then you're at peace with the fact that you're not eating it. नहीं तो bother So I'm like very comfortable around food, but yeah. So like with respect to waking up, I still don't have that much self control. I can't wake up early till now as well. I would tell you something about that. ये मेरा तो इटर्नल स्ट्रगल रहा ही है. मैं 11 साढ़े 11 बजे उठता था. मुझे कभी वो चीज़ चला नहीं. पर अभी लेटली मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो शिफ्ट कब आता है पता है, व्हेन यू सेट गोल्स. तो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, आई विल टेल यू दैट व्हाट कैन वर्क इन दिस केस इज सेटिंग गोल्स. मेरे केस में यही इंपॉर्टेंट था. मैंने सोच लिया कि भाई मुझे 1 बजे सोना ही है और 9 बजे उठना ही है. एंड उसके बाद योगा फॉलो करता है. एंड आई वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू रूटीन जो मैं नहीं कर रहा था पहले. जब मैंने वो योगा का रूटीन स्टार्ट करने का ठान लिया, दिस इज वेयर विल पावर केम इन. मैंने ठान लिया मुझे योगा स्टार्ट करना है, आई ऑटोमेटिकली स्टार्टेड वेकिंग अप. Yeah, I feel again it is like priority आप किसको दे रहे हो. मैंने ये फूड में ज्यादा प्रायोरिटी दी rather than waking up. And I feel with respect to exercise and meditation, I am like okay with in my priority list, like if I work out for 3 to 4 days a week as well and eat decent food, and my body is like okay with that. It does not need much because I understand, but with meditation it's on my priority list. So like I tend to have that self control and do like 5-6 days a week. So yeah, I think that will matter. But जब आपको कोई चीज important level पे है, priority list पे है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो देखना पड़ेगा. तब ये हमको self control और ये सारी चीजें will come into picture, I feel. Yes, definitely. Willpower is building willpower is an ongoing process. ये तो clearly मुझे समझ गया. क्योंकि it fluctuates depending on your mental performance, whatever that level is. It depends on that and that keeps fluctuating. मुझे ये चीज़ एक और instance में realize हुई थी when I was heading towards that pit. I realized that उसके पीछे जो triggers थे, they were more concerned with relationships. Right. There were several instances where I felt or I realized that ये relationship मेरे लिए शायद सही नहीं है in terms of how it's affecting me. And I am not able to detach myself from it because I know feelings होती है ना, attachment होता है, feelings होती है, memories होती है. Right. And those things kind of keep you wanting to get back to it. Hold on. You keep holding on to it. Letting go नहीं हो पा रहा है. Exactly. तो वहाँ पे भी मुझे लगता है मेरे केस में विल पावर सबसे ज्यादा वहाँ पे भी टेस्ट हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इससे निकलना है. Definitely. बट वो कर नहीं पाते हम. एंड व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू डू इट, यू रियलाइज दैट हाँ अब विल पावर का कैपेसिटी बढ़ गया अपना. एंड आई थिंक वही है. इट्स ऑल अबाउट being able to restrain yourself from something which is not good for you, right. Which is not going to benefit you. Right. I can definitely relate with that because in my case as well, that happened that in the early phase of my life, it happened that letting go नहीं हो पाता था. Like after the breakup and everything. It's tough. Yeah, and then you need to detach from that particular thing, right? And that is like उसमें विल पावर का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डेवलप होता ही है वो जनरली वो टाइम पे. And like मेरा हुआ था specifically. So you have to make a decision and go accordingly irrespective of what you want or desire, because you intend to do that, right? Yes. So I think on that note, like that's a good note to actually wrap this up. Yeah. Because that is a good takeaway. Like to build willpower, I think you have to just go with take challenges head on, and when you take them head on, then only you realize that you're building your capacity to definitely withstand more. Would you rather regret doing anything or doubt anything? No, I wouldn't regret, or I don't regret things. That is how it was supposed to happen, and that is perfect. I don't think I would change anything. Amazing. Next question for you. Would you rather be the smartest person in the room or be the richest? Smartest. Okay. Why do you think so? Rapid fire. Okay. Yeah. No, you have to ask me. Would you rather be
20 minutes late for something or always be early to everything else? It's a tough question. I think I would be 20 minutes late. Comfortable है ना थोड़ा. You can read it for yourself. I am not getting. Would you rather be 20 minutes late for the important event or always be early to everything else? Oh shit, important event है तो I think I would want to be early. Tough question यार. Nah, I'll be 20 minutes late. I'll stick to my answer. Yeah, then willpower will come into place, huh? In that. Fair point. Okay, question for you. Yeah. Lose all of the money you have earned this year or lose all of the memories you have gained? पैसे वाले क्वेश्चन मुझे क्यों आ रहे हैं? Please. Lose all of the money you have earned this year or lose all of the memories you have gained. It's a difficult one, yeah. Like, but memories. Memories. Yeah, lot. But I'll stick to the. It's very tough. No, yeah, it's very tough. It's a very tough question. Yeah. मैंने आंसर दे दिया पर मेरा रैपिड फायर वाला पहले ही. मैं आंसर ही ना कर पाऊँ. आपने तो आंसर फिर भी दिया. नहीं वो गलत दिया मैंने. Be a 4-year-old for your entire life or being a 90 years old? Easy. I think I would be a 4-year-old. No doubt. इतनी मैच्योरिटी रहती है, जो करना कर सकते, क्यों नहीं. बचपन में जाना is like, I think it's a privilege in a way. Yeah. Would you date someone you love or someone who loves you? ये टफ क्वेश्चन है, मेरे से ज्यादा आपको आ रहे हैं. यार आई थिंक इट्स बोथ, इट शुड बी बोथ वेज यार. कैसे ऐसे नहीं हो पाएगा. अगेन as I said, it's two way street यार. ऐसा हो ही नहीं सकता. दोनों भी. I would answer the same actually. It's a two way. It's a two way street. Yeah. Fair. But I won't mind. इसमें कुछ भी हो तो भी I won't mind. दोनों भी चल जाएगा अगर इसमें से लेना होगा कुछ. Would you rather pause time or rewind time? अरे बाप रे. Pause time. As I said, I don't regret anything, right? तो मेरे उससे मतलब it kind of makes sense also, but also I wouldn't want to go back and change anything, right? So I would want to pause time so that I'll have more time. वही उसी की कमी. You wouldn't need any inventions that would go back in time then if they happen. Okay. Final question for you. Would you rather have a false hope about anything or unnecessary anxiety? Would you rather have a false hope about anything or unnecessary anxiety? False hope, I believe. Unnecessary anxiety नहीं चाहिए. इसको चाहिए. Makes sense.